सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोने का सही तरीका। सबसे पहले कपड़े छाटें। धोने से पहले सफेद कपड़ों को डार्क कपड़ों से अलग करें, मोटे और हल्के कपड़ों को भी अलग करें। दागों का प्री ट्रीटमेंट। दाग वाली जगह पर थोड़ा डिटर्जेंट या बेकिंग सोडा 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि दाग ढीले पड़ जाएं। सही मात्रा में करें लोड। कपड़ों को मशीन की क्षमता के अनुसार डालें। ज्यादा कपड़े डालने से मोटर पर दबाव पड़ता है। डिटर्जेंट कैसे डालें? पानी भरने के बाद डिटर्जेंट उसमें घोल दें, उसके बाद कपड़े डालें ताकि डिटर्जेंट कपड़ों पर ना जमे। सही वॉश टाइमर। नॉर्मल कपड़ों के लिए 8 से 10 मिनट, ज्यादा गंदे कपड़े और मोटे कपड़े के लिए 12 से 15 मिनट का टाइमर सेट करें। गंदा पानी निकालें। वॉश टब से ड्रेनेज पाइप को नीचे करके या ड्रेन नॉब को घुमाकर सारा गंदा पानी बाहर निकालें। खंगालने का काम। टब में साफ पानी भरें और वॉश साइकिल को दोबारा से 3 से 5 मिनट के लिए चलाएं। कपड़े स्पिन टब में डालें। कपड़ों को बराबर मात्रा में और बैलेंस बनाकर स्पिन टब में रखें। ढक्कन बंद करके 3 से 5 मिनट का टाइम सेट करें। मशीन की देखभाल। कपड़े निकालने के बाद दोनों टब को सूखे कपड़े से हल्का पोंछें, ढक्कन खुला छोड़ें ताकि फफूंदी ना लगे। लाइफ में एक बार जरूर देखें तमन्ना भाटिया की ये 7 फिल्में, मिल जाएगी खुशी। तमन्ना भाटिया की फिल्म स्त्री 2 को आप प्राइम पर देख सकते हैं। तमन्ना भाटिया की फिल्म हिम्मत वाला यूट्यूब पर मौजूद है। तमन्ना भाटिया की फिल्म रेबल देखने लायक है। तमन्ना की फिल्म एंटरटेनमेंट को देखकर आपका दिन बन जाएगा। इस लिस्ट में फिल्म बैटिंग राजा का नाम शामिल है। तमन्ना की फिल्म बाहुबली जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। फिल्म बाहुबली 2 में तमन्ना ने धांसू एक्टिंग की थी। कांतारा से 100 गुना खतरनाक है सीरियल किलर्स पर बनी ये फिल्में, देखकर निकल जाएगी चीख। एक विलेन में रितेश देशमुख सीरियल किलर थे। शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। कठपुतली की कहानी बेहद खतरनाक है। फिल्म सत्यमेव जयते को आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। सोनम कपूर की फिल्म ब्लाइंड को देखकर आप अंदर से हिल जाएंगे। इस लिस्ट में साइको रमन का नाम शामिल है। मर्दानी को देखकर आप दंग रह जाएंगे। लाइफ में एक बार जरूर देखें रेखा की 7 फिल्में, मूड हो जाएगा ठीक। रेखा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर को देखकर आपका दिन बन जाएगा। रेखा की फिल्म नमक हराम प्राइम वीडियो पर मौजूद है। रेखा की फिल्म सुहाग देखने लायक है। रेखा की फिल्म जानी दुश्मन यूट्यूब पर मौजूद है। यूट्यूब पर रेखा की फिल्म सावन भादो मौजूद है। इस लिस्ट में रेखा की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का नाम शामिल है। रेखा की फिल्म सिलसिला प्राइम पर मौजूद है। दिमाग शांत कर देख लें जूनियर NTR की 7 फिल्में, आ जाएगा मजा। जूनियर NTR की फिल्म बादशाह यूट्यूब पर मौजूद है। जूनियर NTR की फिल्म जनता गैराज को देख आप गदगद हो जाएंगे। जूनियर NTR की फिल्म धामू को आप G5 पर देख सकते हैं। जूनियर NTR की फिल्म जुड़वा नंबर 1 देखने लायक है। जूनियर NTR की देवरा पार्ट 1 भी जबरदस्त फिल्म है। जूनियर NTR की फिल्म RRR नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। जूनियर NTR की धांसू फिल्म वॉर 2 नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई है। इंस्पायरिंग है बॉलीवुड की ये धांसू फिल्में, OTT पर है मौजूद। आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म परमाणु यूट्यूब पर मौजूद है। फिल्म वांटेड में IPS ऑफिसर की कहानी देखकर आप पक्का इंस्पायर होंगे। फिल्म सरफरोश आपकी जिंदगी बदल देगी। इस लिस्ट में फिल्म गंगा जल का नाम भी शामिल है। शादी में जरूर आना को देख आप अंदर से हिल जाएंगे। फिल्म 12वीं फेल को देखकर आप सोचते रह जाएंगे। 33 साल से इंजन ऑयल पीकर जिंदा है ये शख्स। नाश्ते, लंच और डिनर में पीते हैं ऑयल। इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाना और पानी की जरूरत होती है। इसके साथ ही कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन हमारे शरीर को सही तरीके से फिट रखने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम चले कि कोई ऐसा इंसान भी है जो 33 साल से सिर्फ पेट्रोल और डीजल पीकर जिंदा है तो ये बात काफी दिमाग घुमा देने वाली है, लेकिन ये सच है। इस शख्स का नाम ऑयल कुमार है। वीडियो के मुताबिक ये इंसान जिंदा रहने के लिए इंजन ऑयल पीता है। नाश्ता, लंच और डिनर हर समय ये इंजन ऑयल ही पीते हैं। पिछले 33 साल से शिमोगा के ऑयल कुमार बिना भोजन के रहकर दुनिया को हैरान कर रहे हैं। चावल या चपाती के बजाय इनके दैनिक आहार में 7 से 8 लीटर बेकार इंजन ऑयल और चाय शामिल है। डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि वह बिना किसी अस्पताल गए स्वस्थ और तंदुरुस्त बने हुए हैं। ऑयल कुमार का मानना है कि यह अनोखी जीवन शैली भगवान अयप्पा के आशीर्वाद से ही संभव है। साइंस के मुताबिक हमारा शरीर ना तो ऑयल को डाइजेस्ट कर सकता है और ना ही तोड़ सकता है। अगर हमारे शरीर में ऑयल चला जाए तो ये जहर की तरह काम करता है, तो फिर ये इंसान कैसे जिंदा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उनकी कहानी कर्नाटक और भारत में सबसे चर्चित चिकित्सा रहस्यों में से एक बन गई है, जो आस्था के एक सच्चे चमत्कार के रूप में ध्यान आकर्षित कर रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता को कितने करोड़ रुपए मिलते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई आविष्कार किए, लेकिन सबसे ज्यादा डायनामाइट के आविष्कार के लिए उन्हें पहचाना गया। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में महसूस किया कि उनकी खोजों, आविष्कारों का उपयोग युद्ध और विनाश में भी किया जा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मानवता की भलाई, विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया।
साल 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपना वसीयतनामा लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 94% नोबेल पुरस्कार के लिए छोड़ दिया। अल्फ्रेड नोबेल की यह संपत्ति 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थी। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की संपत्ति के ब्याज से पुरस्कार दिए जाएं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मूलधन को छुआ न जाए, यह एक स्थायी निधि के तौर पर काम करेगी। आज के समय में उनके द्वारा छोड़ी गई यह धनराशि और उससे अर्जित ब्याज करोड़ों डॉलर के पुरस्कार में बदल गई है। साल 2025 में प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 10 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि संयुक्त विजेताओं में धनराशि बराबर बराबर बांटी जाएगी। अगर न होता हिमालय तो ठंड से कितने देश ठिठुर जाते। अगर हिमालय न होता तो मध्य एशिया से आने वाली सर्द हवाओं के कारण भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे कई देश भीषण ठंड से ठिठुर जाते। पारा 0 डिग्री से नीचे रहता। हिमालय एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो साइबेरिया की बर्फीली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने से रोकता है। इसके बिना ये हवाएं यहाँ पहुंचती और तापमान बहुत गिर जाता, जिससे ये क्षेत्र अत्यधिक ठंडे हो जाते। हिमालय सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों के लिए भी काफी अहम है। हिमालय एक तरफ इन ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे इस इलाके में मानसून भी नियमित रहता है। स्टील के बर्तन में भूलकर भी ना रखें अचार, सेहत पर पड़ सकता है असर। भारतीय खाने में अचार का अपना एक अलग ही स्थान है। चाहे खाने में स्वाद बढ़ाना हो या पराठे के साथ कुछ चटपटा चाहिए हो, सबसे पहले याद अचार की ही आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जिस डिब्बे में अचार रखा है वो उसके लिए सही भी है या नहीं? अक्सर लोग अचार को स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में रख देते हैं, लेकिन यह छोटी सी गलती आपके अचार और आपकी सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं कि अचार को स्टील के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। अचार बनाने में आमतौर पर काफी नमक, तेल और खटास जैसे नींबू, सिरका या इमली का इस्तेमाल होता है। ये सभी चीजें मिलकर न सिर्फ अचार को टेस्टी बनाती हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने में भी मदद करती हैं। लेकिन अगर आप अचार को मेटल के बर्तन, खासकर खराब क्वालिटी के स्टील में रखते हैं, तो अचार की ये चीजें उस मेटल के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। इससे अचार का स्वाद बदल सकता है, उसमें हल्की मेटल जैसी गंध आ सकती है और वो जल्दी खराब हो सकता है। इतना ही नहीं, इस रिएक्शन के कारण बर्तन में धीरे धीरे जंग लग सकता है, जिससे मेटल के छोटे छोटे कण अचार में घुलने लगते हैं। इसलिए अचार को हमेशा कांच की बरनी या जार में रखना सबसे बेहतर होता है। इससे अचार का स्वाद भी बना रहता है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। फेस्टिव सीजन में ग्लैमरस लुक के लिए ट्राई करें ये नो ट्रेंडी ब्लाउज स्टाइल। दिवाली लुक में स्टाइलिश दिखने के लिए आप इन नो ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन को चुन सकती हैं। ऑफ शोल्डर ब्लाउज, यह ट्रेंडी डिजाइन शोल्डर ब्यूटीफुली उभारता है और ट्रेडिशनल लुक में ग्लैमरस टच लाता है। बेल स्लीव ब्लाउज, यह बहुत चिक स्टाइल देता है। हल्के ज्वेलरी और फ्लोई स्कर्ट्स के साथ दिवाली लुक ग्रेसफुल लगता है। क्रिस क्रॉस डिटेल ब्लाउज, आगे या पीछे क्रॉस स्टेप डिजाइन मॉडर्न टच देता है और सिंपल साड़ी को भी पार्टी लुक बना देता है। फ्रिल स्लीव्स ब्लाउज, फ्रिल या लेयर्ड स्लीव्स रोमांटिक और फेमिनिन वाइब देता है। यह नेट साड़ियों के साथ अच्छा लगता है। नेट स्लीव्स ब्लाउज, नेट स्लीव्स ब्लाउज को स्टाइलिश और एलिगेंट बनाती है। यह फेस्टिव लुक में चार चांद लगा देता है। पेप्लम ब्लाउज, यह ब्लाउज पतली महिलाओं पर सूट करता है। यह लहंगे के साथ रॉयल और बैलेंस लुक देता है। वी नेक ब्लाउज, यह क्लासिक डिजाइन है जो नेकलाइन ब्यूटी दिखाता है, किसी साड़ी के साथ पेयर कर सकती है। बोट नेक ब्लाउज, यह डिजाइन बहुत ही एलिगेंट और मॉडर्न दिखाता है। यह गले में स्टेटमेंट नेकलेस के लिए परफेक्ट है। फुल स्लीव्स सिल्क ब्लाउज, सिल्क फैब्रिक और बनारसी बॉर्डर ब्लाउज दिवाली के लिए रिच और इंडो वेस्टर्न लुक देता है। बिना बिजली ओला शक्ति से चलेगा टीवी, फ्रिज, एसी, 999 रुपए में करें बुक। प्रमुख इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने इस बार कुछ नया किया है। कंपनी ने बाजार में अपने नए प्रोडक्ट ओला शक्ति को लॉन्च किया है। दिलचस्प ये है कि ये कोई बाइक या स्कूटर नहीं है, बल्कि एक तरह का पावर बैकअप डिवाइस है जो आपके पूरे घर को बिजली सप्लाई करेगा। आम भाषा में समझे तो ये एक तरह के इन्वर्टर जैसा ही है, लेकिन फीचर्स और तकनीक के मामले में ये उससे कहीं बढ़कर है। तो आइए जाने क्या है ओला शक्ति। ओला शक्ति एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे घरों में एसी, फ्रिज, पानी के पंप और छोटे व्यवसायों में बिजली आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा, हम केवल गाड़ियां बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि हमारा विजन पूरे एनर्जी स्टोरेज सप्लाई चेन को आगे बढ़ाना है। ओला शक्ति भी उसी विजन का एक हिस्सा है। ये एक पावर बैकअप की तरह काम करेगा, जो सोलर स्टोरेज, वोल्टेज स्टेबिलिटी और बिजली की पोर्टेबिलिटी जैसे कई सॉल्यूशन प्रदान करेगा। ओला शक्ति को कुल 4 वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें 1.5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5.2 किलोवाट और 9.1 किलोवाट शामिल है। शुरुआती 10,000 यूनिट की कीमतें क्रम से 29,999 रुपए, 55,999 रुपए, 1,19,999 रुपए और 1,59,999 रुपए रखी गई है। इसकी प्री बुकिंग 999 रुपए में शुरू हो चुकी है और डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 से शुरू होगी। यह डिवाइस कई एडवांस फीचर से लैस है, जिनमें इंस्टेंट पावर चेंज ओवर, वेदर प्रूफ IP67 रेटेड बैटरी और कनेक्टेड ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग शामिल है।
यूजर इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। ओला शक्ति एक बार में एसी, फ्रिज और पंप जैसे उपकरणों को पूरी क्षमता पर करीब 1.5 घंटे तक बिजली दे सकता है। विराट कोहली से कितने हजार रन पीछे हैं रोहित शर्मा? वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है। दोनों 19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे। रोहित और विराट लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करके कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के कितने रन हैं और रोहित शर्मा विराट से कितने पीछे हैं, आइए आपको बताते हैं। विराट कोहली ने भारत के लिए अब तक 302 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 290 पारियों में बल्लेबाजी की है। इन 290 पारियों में उन्होंने 57.88 की औसत और 93.35 की स्ट्राइक रेट से कुल 14,181 रन बनाए हैं। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 273 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 265 पारियों में बल्लेबाजी की है। इन 265 पारियों में रोहित ने 48.77 की औसत और 92.81 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 11,168 रन बनाए हैं। इस तरह रोहित शर्मा विराट कोहली से वनडे क्रिकेट में 3,013 रन पीछे हैं। सहारनपुर के पास बसा है स्वर्ग से भी सुंदर हिल स्टेशन, नजारे देख बोल उठेंगे वाह। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला उत्तराखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यही कारण है कि उत्तराखंड के कुछ खूबसूरत हिल स्टेशन सहारनपुर से महज थोड़ी दूरी पर हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे जो सहारनपुर से थोड़ी दूर है। पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाने वाला ये हिल स्टेशन बेहद फेमस हिल स्टेशन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के बारे में, जो सहारनपुर से महज 98 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी का खूबसूरत और ठंडा वातावरण आपके मन को मोह लेता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मसूरी घूमने जाना आपको हमेशा याद रहेगा। सहारनपुर से मसूरी जाने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होगा। यदि आप सहारनपुर में रहते हैं तो मसूरी जाना आपके लिए सबसे आसान वीकेंड ट्रिप हो सकता है। दुनिया के 10 देश जहां सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग रहते हैं। जापान, इंटेलिजेंट कोशेंट यानी आईक्यू के आधार पर किसी भी शख्स की बुद्धि का आकलन होता है। जापान में औसत आईक्यू 106.48 है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी जापान सबसे आगे है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर में स्थित ताइवान का औसत आईक्यू 106.47 है। यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ताइवान सेमीकंडक्टर का हब भी है। सिंगापुर 105.89 के आईक्यू स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर कई टॉप यूनिवर्सिटी हैं जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती हैं। ये बिजनेस और एजुकेशन का एक हब भी है। हांगकांग में औसत आईक्यू 105.37 है, जो यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। यहाँ पर इनोवेशन पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। हांगकांग एक फाइनेंशियल हब भी है। चीन का 104.1 का औसत आईक्यू यहाँ हुए बदलावों को दर्शाता है। चीन में एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। इस वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बड़ी है। दक्षिण कोरिया में औसत आईक्यू 102.35 है। इसकी मुख्य वजह यहाँ पर हासिल की गई अकादमिक उपलब्धि और इनोवेशन पर जोर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में दक्षिण कोरिया काफी आगे भी है। बेलारूस, यूरोपीय देश बेलारूस में औसत आईक्यू 101.6 है। इसकी मुख्य वजह सरकार का शिक्षा पर जोर और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। यूरोप में सबसे ज्यादा औसत आईक्यू बेलारूस में ही है। फिनलैंड, दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड में औसत आईक्यू 101.2 है। यहाँ पर लोगों को एक समान अवसर मिलते हैं, उन्हें हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन दी जाती है, साथ ही टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाता है। लिechtenstein, यूरोप के छोटे से देश लिechtenstein में औसत आईक्यू 101.07 है। यहाँ की आबादी काफी पढ़ी लिखी है। छोटा देश होने से ये काफी अमीर भी है और लोगों का ध्यान पढ़ाई की ओर ज्यादा है। जर्मनी, यूरोप का आर्थिक इंजन माने जाने वाले जर्मनी में 101 का औसत आईक्यू है, जो इसकी विकसित शिक्षा प्रणाली और औद्योगिक क्षमता को दिखाता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काफी जोर है। भारत ही नहीं, पड़ोसी मुल्क समेत ये देश भी मना रहे हैं दिवाली। हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार दिवाली भगवान राम के 14 साल वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 10 देशों में मनाया जाता है। नेपाल में दिवाली को तिहार के रूप में मनाया जाता है, जो 5 दिन तक चलता है। श्रीलंका में तमिल लोग दिवाली मनाते हैं। रामायण में श्रीलंका को रावण का राज्य माना जाता है, इसलिए दिवाली का खास महत्व है। लोग घरों में दिया दान करते हैं और गले मिलने का रिवाज भी है। मलेशिया में इसे हरी दिवाली के नाम से मनाया जाता है। यहाँ रहने वाले भारतीय तेल के दिए जलाकर दिवाली मनाते हैं, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। थाईलैंड में दिवाली को क्रियोत के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार पर लोग केले की पत्तियों से दिए बनाते हैं, साथ ही धूप बत्ती भी जलाई जाती है। अपनी बड़ी भारतीय मूल की आबादी के साथ मॉरिशस भारत की तरह ही दिवाली मनाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। सिंगापुर में भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर यहाँ के लिटिल इंडिया कहे जाने वाले जिले में। दिवाली के दिन यहाँ की सड़कें रोशनी और सजावट से भरी होती है। वेनेजुएला के करीब स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो में दिवाली एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है। दियों की रोशनी से लेकर आतिशबाजी के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश फिजी में बड़े उत्साह से दिवाली मनाई जाती है। यहाँ भारतीयों की बड़ी आबादी होने की वजह से दिवाली एक राष्ट्रीय त्योहार बन गया है।
गुयाना में दिवाली के दिन लोग दिए जलाकर प्रार्थना करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, कार्यक्रम होते हैं। यहाँ दिवाली पर भारतीय परंपरा और स्थानीय रीति रिवाजों का मिला जुला संगम देखने को मिलता है। बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है इन दो चीजों का हेयर पैक। बालों की अच्छी सेहत के लिए आप आंवला और भृंगराज से बना हेयर पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर को पानी में मिलाकर घोल तैयार करें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं, 20 मिनट तक रखें और फिर हल्के शैम्पू से धो लें। यह बालों को घना बनाता है और झड़ने से रोकता है। यह बालों को पोषण देता है और खुजली कम करता है। नियमित इस हेयर पैक का इस्तेमाल करने से बाल लंबे, घने और मजबूत बनते हैं। इस जानवर को कभी नहीं आती है नींद। इंसान रोज 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। वो भी अगर कम सो जाएं तो चिड़चिड़ापन, थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी नहीं सोता है। वो जानवर और कोई नहीं बल्कि डॉल्फिन है। इनकी नींद का तरीका बहुत अनोखा है। डॉल्फिन के दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। डॉल्फिन अपने दिमाग का एक हिस्सा सोने देती हैं और दूसरा हिस्सा जागता रहता है, ताकि ये तैरती रहें और सांस भी ले सके। साथ ही शिकारियों पर निगाह बनाए रखें। बता दें कि समुद्र में शार्क जैसे शिकारी होते हैं, इसलिए भी डॉल्फिन का आधा दिमाग हर समय एक्टिव रहता है। डॉल्फिन के अलावा बुलफ्रॉग यानी कि मेंढक भी कभी नहीं सोते। ये मेंढक आराम करते वक्त भी आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं। यानी नींद जैसी कोई स्थिति इनके लिए नहीं होती, लेकिन आराम जरूर करते हैं।